Greetings students and welcome to my channel. So today we are going to find the values of trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Trigonometric ratios, ओहो, नाम सुनते ही डर सा लगता है ना? बट नो वरीज, मैथ्स तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नो नीड टू वरी, है ना? हियर you know what happens, some of the teachers sometimes they suggest make a table in the beginning of the whenever you are going to solve the questions or during the exam also, है ना? लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी. मैं आपको वो बताऊँगी जो मेरी टीचर्स ने मुझे बता रखा है. ओके, तो मेरी टीचर्स ने कहा है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है पेन और पेंसिल लेकर टेबल बनाने की. व्हाट वी नीड टू डू, वी आर हैविंग आवर हैंड. देखो, यस, आई हैव रिटन दिस 0, 30, 45, 60, 90. पर ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. और मैंने यहाँ से 0 लिखना शुरू किया है. ऐसा भी कोई स्टैंडर्डाइज्ड रूल नहीं है कि मुझे यहीं से 0 शुरू करना है. मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ. यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 लिख सकती हूँ. नो इश्यूज़. ओके, तो आइए अब कैसे यूज़ करना है इसे. बिकॉज आई कैन यूज़ माई हैंड एज एंड व्हेन आई विश टू यूज़, है ना? जब मेरे पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पर मेरे हैंड्स हैं, आई कैन यूज़ एट एनी टाइम. कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहा है या कोई वैसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आई कैन ऑलवेज रिमेंबर इवन, है ना? चलिए स्टार्ट करती हैं. तो इसका सबसे पहला रूल है कि जैसे आपको साइन की वैल्यूज़ पता करनी है तो आप क्या करोगे, छोटी वैल्यूज़ की तरफ देखोगे. जैसे आपको पता करना है 0 डिग्री, राइट? तो 0 से इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये बड़े नंबर्स हैं. 0 से बड़ा है 30, 45, है ना? ऑल द नंबर्स आर बिगर देन 0. तो सबसे पहला काम है, इस फिंगर को आप फोल्ड करिए. फोल्ड कर दी. अब 0 से कम वैल्यू की तरफ हमारी कोई फिंगर बच रही है? नहीं बच रही ना. देखिए, ये सारी ज़्यादा वैल्यू वाली फिंगर्स हैं, है ना? तो कम वैल्यू वाली एक भी फिंगर नहीं बची, मतलब 0. तो मुझे साइन 0 की वैल्यू देखिए कैसे लिखूंगी मैं. ये तो है अंडर रूट में 0. क्यों? क्योंकि एक भी फिंगर मेरी कम वैल्यू वाली नहीं बची है 0 से, है ना? तो 0 हो गया और अपॉन में मैं लिखूंगी 2. तो अंडर रूट 0 तो 0 ही हुआ. 0/2 मतलब 0. तो मुझे मिल गई साइन 0 डिग्री की वैल्यू, दैट इज 0. अब आइए 30. अब 30 देखिए यहाँ पर है मेरा, है ना? तो 30 की अगर मैं फिगर को फोल्ड करती हूँ, राइट, तो आप देख सकते हो कि कम वैल्यू वाली जगह पे कितनी फिंगर्स बची हैं? 1, है ना? तो मैं यहाँ लिख दूंगी अंडर रूट में 1. मतलब जितनी फिंगर्स बच रही हैं वो अंडर रूट में लिखनी है मुझे 1, और अपॉन में मुझे हमेशा 2 लिखना है. तो क्या बचा? अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है. 1/2 वैल्यू मिल गई. और 45 की डिग्री की वैल्यू देखिए. 45 कहाँ है मेरी? थर्ड फिंगर है. इसको फोल्ड करिए. कितनी फिंगर बची? कम वैल्यू की तरफ देखिए, 2 फिंगर्स हैं, है ना? तो इसे मुझे कैसे लिखना है? 2 को मैं लिख लूँगी अंडर रूट 2 में और अपॉन 2. तो अंडर रूट अपॉन 2 क्या होगा? जब मैं इसे कैंसिल करूँगी तो √2 और ये कट के √2 आ जाएगा, राइट? इट मीन्स 1/√2. वैल्यू मिल गई मुझे. थर्ड 60 डिग्री. 60 डिग्री की फिंगर को मैं फोल्ड करती हूँ तो देखिए कम वैल्यू, यहाँ पर तीनों कम वैल्यू वाली हैं 60 से, और इस तरफ ज़्यादा है. तो कम वैल्यू में देखना है मुझे. साइन में कितनी फिंगर्स बची हैं? 3. कैसे लिखना है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2. तो आगे मेरे पास साइन 60 की वैल्यू. अब साइन 90 देखिए. साइन 90 मेरा थंब आ रहा है, ठीक है? थंब को फोल्ड करते ही क्या हो रहा है?
स्मॉल वैल्यूज़ वाली। कितनी फिंगर्स बच गई मेरी? 4। कैसे लिखना है मुझे? √4 अपॉन में 2। तो √4 मतलब क्या हुआ? 2, राइट? तो 2/2 का मतलब हो गया 1। क्लियर? क्या किया मैंने साइन में? अपनी फिंगर। अगर मैं यहाँ 0 लेती तो भी देखिए, तो ये 0, ये 30 होता है ना, तब भी कम वैल्यू वाली मेरी इस तरफ आती, इस तरफ कोई फिंगर नहीं बची। तो इट्स माई विश, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं यहाँ से ही 0 स्टार्ट करूँ। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। नाउ कम हाउ टू फाइंड cos 0। cos 0 में भी आपको देखो 0 वाली ही फिंगर, आपने ये एज्यूम किया है 0, इसी को फोल्ड करना है। अब ज़्यादा वैल्यू वाली फिंगर्स देखिए कितनी बच गई हैं? 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? √ में 4, अपॉन में हमेशा 2 रहेगा, याद रखिए। सो इट विल बी 2/2 एंड दैट इज 1। गॉट इट? अब 30 देखिए, 30 की मेरी ये फिंगर है, इसको फोल्ड करना है। अब मुझे वैल्यू कौन सी? कम वाली नहीं देखनी, ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा वाली ये फिंगर्स बची 1 2 3। तो √3 जितनी फिंगर बच रही हैं उनको रूट में लिखिए, नंबर ऑफ फिंगर्स को, और अपॉन में हमेशा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 45 देखिए, दिस वन। अब ज़्यादा वैल्यू 1 2 फिंगर्स हैं, इसको लिखिए आप √2 में, √2/2। कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा? 1/√2। हो गई वैल्यूज। 60 देखिए, दिस इज माई 60। वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू वाली कितनी फिंगर्स बची? ओनली 1। तो कैसे लिखोगे आप? √1 में 1, अपॉन में 2 हमेशा। सो √1 का मतलब होता है 1, 1/2। cos 90, 90 से ज़्यादा की कोई फिंगर है? नहीं है, मतलब 0। तो √0 अपॉन 2 क्या बना? 0। आगे वैल्यूज। अब tan की देख लीजिए। tan में देखो कैसे करना है, 0 है मेरी, है ना? तो 0 से कम की वैल्यूज कितनी है? यस, 0। सो व्हाट यू विल डू? यू विल राइट हियर 0 अपॉन ज़्यादा वाली कितनी है? 1 2 3 4, राइट? तो यू विल राइट हियर 4 ओनली, 0.4 तो आपका 0 ही आ जाएगा। नाउ कम टू tan 30। tan 30 में क्या करोगे आप? यस, यू विल राइट डाउन हाउ मेनी फिंगर्स? यस, 30। 30 के पहले तो कम वाली कितनी फिंगर्स है मेरी? 1 फिंगर, है ना? तो 1 लिख दिया, अपॉन ज़्यादा वाली कितनी फिंगर्स है? 3। So this will be √, right? You can put whole √ only, but this will be 1/√3. Similarly, tan 45 देखिए, tan 45 कहाँ है मेरी? ये कम वैल्यू वाली कितनी फिंगर्स हैं? 2। ज़्यादा वाली कितनी फिंगर्स हैं? 2। 2/2 कितना आ गया? 1। अगर मैं 1 को √ भी रखूँगी तो भी वो 1 ही रहेगा, है ना? सो इसको मैं √ कर दूँ, दैट इज़ 1 ओनली। दिस वन, इसको भी √ करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 60 को देखिए, कहाँ है मेरी 60? ये। तो पहले क्या करोगे? ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी हैं? 3 लिख दी, अपॉन में यस 1, कितना आ गया? √3। 90 डिग्री को देखिए, यस tan 90। कैसे करोगे? दिस इज 90, है ना? तो कम वैल्यू वाली पहले लिखोगे, कम वैल्यू वाली कितनी है? 1 2 3 4 लिख दी, अपॉन में ज़्यादा 90 से ज़्यादा वाली कितनी वैल्यूज़ है? 0, √
अब देखिए, अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 आता है मतलब मेरी वैल्यूज़ क्या आएंगी, नॉट डिफाइंड, है ना। सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एक बार फिर से बता दूं, पहले तो हैंड में मैंने यहाँ से 0, 30 और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रखा है। आप सिंपली कर सकते हो कि मेरी 0 वाली है, ये 30 वाली फिंगर, ये 45, 60, 90, नो इशू। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, 0, 30, 45, 60, 90। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जब आप साइन काउंट कर रहे हो तो आपको जितनी फिंगर्स कम वैल्यूज़ की तरफ होंगी, जैसे 30 है तो 30 से कम वैल्यूज़ वाली कितनी फिंगर बच रही हैं, 1, तो उसको आपको अंडर रूट में लिखना है, अंडर रूट 1, और अपॉन में हमेशा आपको 2 लिखना है, एवरीवेयर 2, ठीक है। और कॉस में क्या करोगे, ज़्यादा वैल्यूज़, जैसे 0 है तो 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ वाली कितनी फिंगर है, 1, 2, 3, 4, तो अंडर रूट में 4 लिखोगे और अपॉन में हमेशा 2 आएगा, राइट। और 10 के लिए क्या करना है मुझे, जैसे 0 है तो 0 से कम वैल्यू वाली कितनी फिंगर्स हैं, 0, 0 लिख दिया। ज़्यादा वाली कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लिख दिया, अंडर रूट में कर दो। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंडर रूट किया या नहीं किया, क्योंकि 0/4 तो 0 ही आना है। 30 से कम वैल्यू वाली कितनी है, यस 1, ज़्यादा वाली 1, 2, 3, तो 1/3, और इसको अंडर रूट में कर दीजिए, यू विल गेट 1/√3। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो एंजॉय योर ट्रिग्नोमेट्री। We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.